हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बुढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और हम ज्योग्राफी में हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। अभी आपको पता होगा जैसे कि हम लोग सब लघु हिमालय वगैरह को सब कुछ आपका देख चुके हैं और मैं सारी चीजें एक एक करके आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। देखिए, इस प्रकार हमने चोटियां लिखी थी। चोटियों के बाद हमने कैसे देखा कि कहाँ पर हिंदू कुश है, कहाँ पर कुन्नून सान है, कहाँ पर कराकोरम है, कहाँ पर लद्दाख है, किसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, कैसे कैसे स्थिति फैली हुई है और कहाँ कहाँ पर ये पर्वत श्रेणी है। देखो सर, क्लियर है? देख लिया? तो सारी मैंने श्रेणियां एक एक करके आपको समझा दी थी। फिर मैंने आपको बताया सिडनी बोर्ड के हिसाब से जो आपके हिमालय का विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है। मैंने आपको ये भी दिखाने का प्रयास किया और इतना मैंने ऐसे भी बताया कि इन आधार पर भी कुमाऊं हिमालय का विभाजन या कैसे हिमालय का जो विभाजन है ये आपका हुआ है। क्लियर है? ये आपको क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो एक बार चैप्टर को देखते हैं। और हमने भारत का भौतिक स्वरूप को पूरा अच्छे से देख लिया और हमने जो था हिमालय को पूरा अच्छे से जान लिया। अब हिमालय के अलावा हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलेंगे मैदान में। तो अब हम क्या देखेंगे? ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ने वाले हैं तो आपको क्लियर होगा। उत्तरी मैदान या उत्तर भारत का मैदान ये प्रमुख 3 नदियों से मिलकर बना है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा का बना है और जो है लाखों वर्ष में हिमालय का गिरिपाद में स्थित है। द्रोणी बेसिन है, इसका निक्षेप है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, इतने चौड़ा है, इतना लंबाई है इसकी। क्लियर है इन सब चीजों के बारे में? और इसका भौगोलिक विस्तार, जलवायु क्या है, आइए हम सब कुछ एक एक करके इसमें देखते हैं और लिखना शुरू करते हैं। तो अच्छा, हाँ, मुझे आपको याद होगा, मैं क्षमा चाहूंगा, अभी हम वहाँ करने से पहले आपको लिखवानी है पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्लियर है? पूर्वांचल की पहाड़ी राज्य सहित। ठीक, पहले तो देखिए कुमाऊं वाले कहाँ है, ये हिमालय कहाँ है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। और देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया? तो पहली हम पहाड़ी ले रहे हैं जिसका नाम है पटकाई। पटकाई पहाड़ी, या हम इसको कह सकते हैं पटकाई हिल्स। कहाँ पर है पटकाई हिल्स? तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड। क्लियर है? दूसरा देखिए, नागा हिल्स, और ये कहाँ है? नागालैंड में, वह आपका मणिपुर। तो आपको ध्यान है पटकाई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और नागा कहाँ है? नागालैंड प्लस मणिपुर। और तीसरी है
मणिपुर हिल्स। तो ये देखना मणिपुर हिल्स कहाँ पड़ेगी, तो आप ध्यान रखना मणिपुर व म्यांमार तक सीमा तक फैली है। जो म्यांमार राज्य है जिसको हम पूर्व नाम में बर्मा के नाम से आते हैं, म्यांमार की सीमा तक। क्लियर है। चौथा देखेंगे हम मिजो हिल्स। मिजो हिल्स में देखेंगे मिजोरम। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक नाम जानते हैं, इनको कहते हैं लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ियां इस नाम से भी जानते हैं। नंबर 5 असम की पहाड़ी। असम की पहाड़ियां। ठीक। तो ध्यान रखना ये है तो असम में ही, लेकिन इसमें कुछ और पहाड़ी है असम में, जैसे मिकिर, बैरल और कछार पहाड़ी। ये सब इसी के अंतर्गत है। और 6 नंबर पर है गारो, खासी और जयंतिया। कहाँ, मेघालय। क्लियर है। चलिए इनको लिखिए। अबोहर लिख ली अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर इसी में एक और पाई जाती है अबोहर, अरुणाचल प्रदेश में अबोहर हिल्स। और इसके बाद सीधा हम प्लेन पर चल लेंगे। जो उत्तर भारत का मैदान है इसको हम देखेंगे कि बना कैसे है। क्लियर है। इस मैदान को हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे
इसी में हम लोग यहाँ पहुंच गए थे। यहाँ अब पहले भी हिमालय देखा, अब दूसरे भी देखेंगे। उत्तरी मैदान, क्लियर है। और बहुत बार इसको उत्तर भारत का मैदान भी कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैदान भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए जो ये मैदान बनता है, ये ध्यान रखना, प्रमुख 3 नदियां, उन 3 नदियों से बनता है। यानी कि 3 नदियां आती हैं और वो क्या करती हैं, इनको बनाती हैं। जैसे सिंधु नदी इसमें बनाती है, गंगा इसमें योगदान करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी ये नदी है, ये क्या क्या करती हैं, इस उत्तरी प्लेन को बनाने में योगदान देती है। और ध्यान रखना, ये मैदान कैसा है? जलोढ़ मृदा का है मैदान। कैसा है? जलोढ़ मृदा का मैदान। ठीक है। और कितना है, ध्यान रखिए, 7 लाख वर्ग किमी में। कितना है? 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला है। क्लियर है। और ध्यान रखना, ये क्या है? हिमालय के गिरी पाद क्षेत्र में स्थित है। और ध्यान रखना, 2400 किमी लंबा है एवं 240 किमी चौड़ा है। 240 किमी से 320 तक लिख लीजिए, एवरेज 300 किमी तक चौड़ा है। और ध्यान देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ पर मतलब उत्तर भारत मैदान में यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर जो है सघन जनसंख्या पाई। और कारण क्या है? कारण है, पहला, ध्यान दीजिए, उसका सबसे पहला कारण है अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु। और दूसरा क्या है? पानी की उपलब्धता।
या पर्याप्त पानी। ठीक। और आप इसमें तीसरा कारण लिख सकते हैं समृद्ध मृदा, यानी कि जो उसकी मृदा है वो आपकी समृद्ध है। ठीक। और चौथा कृषि महत्वपूर्ण या बहुमूल्य क्षेत्र है। क्लियर है? और ध्यान रखिए हिमालय क्षेत्र से बहती नदियां अपने साथ गाद व कटाव करके आती हैं, इसे वह हिमालय गिरी पाद में जमा करती है। इस जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण होता है। कैसा होता है? निर्माण होता है। तो लिखना शुरू करें। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हो गया। अगले पेज पर बढ़े। ये वाला पेज कॉपी कर, ताकि आप लिख करें, आपको समझ आए क्यों, क्या कैसे कुछ हो रहा है, क्या जनसंख्या अधिक पाई जाती है, कितना बड़ा क्षेत्र है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 240 किलोमीटर 2400 किलोमीटर चौड़ा है, 224 से लेकर और सॉरी लंबा कितना है 2400 किलोमीटर और चौड़ा कितना है 240 से लेकर 320 के बीच की चौड़ाई है, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा। क्लियर है? हो गया। अगले पेज पर बढ़े। चलिए अगला पेज कॉपी करिए। ठीक है।
आगे बढ़ जाए। चलिए, अब आपने इतना देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाहर क्या जोड़ा है, सब कुछ यहाँ तक देख चुके हैं, कैसे इनकी जमाव है, इनके आते बढ़ते हैं। अब देखिए, कल हमने एक दोआब शब्द पढ़ा था। दोआब को मैंने कल एक्सप्लेन किया था। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो ये दोआब बन सकता है कहाँ? सिंधु और सतलज के बीच का दोआब हो सकता है, कालीन के बीच का दोआब हो सकता है। तो ऐसे ही दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। दोआब दो शब्द से मिलकर बना है। दो आब यानी कि दो आब और पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्द से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है पांच, आब का मतलब अर्थ है पानी। क्लियर है? उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपभागों में बांटा विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। कह रहे जो उत्तरी भाग का मैदान है उसे मोटे तौर पर तीन उपभागों में बांटा गया है। एक है पंजाब का मैदान, उसकी तरफ है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए क्षेत्र में बहुत बड़े भाग में है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब और रावी व्यास के बीच है। यह आपका निकल कर बना है। मैदान में से दोआब है, उसकी संख्या बहुत अधिक है। गंगा के दोआब का जो विस्तार है ये घग्गर और भातीस्ता नदी के बीच है। और भारत के राज्य हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल तक फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर असम में फैला है। तो कैसा है? ये दोआब क्षेत्र फैले हुए। सिंधु है और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों का भी आपस में दोआब है। ठीक, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये हिमालय से निकलती हैं। इनके बीच में भी कुछ दोआब, कुछ प्लेन, कुछ मैदान बनते हैं। क्लियर है? और कह रहे हैं कि इनकी संख्या कैसी है? बहुत अधिक है। और दोआब क्षेत्र होने की वजह से, क्योंकि जब नदी आपके हिमालय से बहकर आती है तो अपने साथ कैसी है? उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और इसी क्षेत्र में उनका निक्षेप करती है। और निक्षेप करने की वजह से ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर आपके जो है फसल अच्छी होती है। तो पुराने जमाने में लोग इन दोआब क्षेत्र पर अपना अधिकार कर वसूलने का भी काम किया करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां आपको इन दोआब के और महत्व भी आपको क्लियर होंगे और दोआब के जो और महत्व है तो आपको समझ आएंगे कि और महत्व क्या है इन दोआब के। क्लियर है और स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इतना आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है? अब आप देखिए, इन दोआब की वजह से ही क्या होता है? बहुत सारे भाग, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर आसानी से उपलब्ध होती है। क्लियर है? यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो आप बताइए, ऐसा कुछ मैदान आपने अक्सर देखा होगा और आपको देखने के लिए भी मिला होगा ऐसा मैदान। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो हैं हमारे पास में आज भी हमको देखने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और हमको देखने के लिए भी मिलते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आपको समझ आया कि मैदान प्लेन कैसा है, कौन कौन से भाग हैं, कुछ दोआब क्षेत्र कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इन सब पर हमने आपका बात भी की है। तो कुछ दोआब क्षेत्रों को भी हम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैदान का जो स्वरूप है बेसिक मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम में जो फैला हुआ है इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हम उसको नीचे भी देखेंगे कि जो आपका दक्कन प्लेट्यू वगैरह में कैसे मैदान है,
कहाँ पर कावेरी है, कहाँ पर गोदावरी है, कहाँ पर नर्मदा है, कहाँ पर कृष्णा है, कहाँ पर महाबलेश्वर है, कहाँ पर महानदी गिर रही है, उनसे पेरियार वेरियार नदी निकलती है, कैसे कैसे आपके डेल्टा रीजन डेवलप होते हैं, उन सबको पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।